वृंदावन डोनेशन देने की जगह नहीं है, वृंदावन मन देने की जगह है। वीआईपी कल्चर को लेकर भी काफी बवाल होता रहा इसी विषय में कि मंदिरों में सबसे आगे वीआईपी लोगों को आगे भेज दिया जाता है। सरकारी ऑफिसों में होता था कि 4-4 दिन की अटेंडेंस साइन कर जाते थे टीचर लोग और ये सब। अब बायोमेट्रिक शुरू कर रही है गवर्नमेंट तो विरोध कर रहे हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने का सही तरीका क्या है फिर? दर्शन का मतलब ही क्या है? यहाँ पे 4 पुलिस वालों को लेके आके हटो हटो करते भाई आए हैं, आगे बैठाओ, प्रसाद दो उनको, सब कुछ करो। एक सवाल सबके मन में ये आता है कि प्रेमानंद बाबा विरक्त हैं और आप गृहस्थ हैं, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या गृहस्थ और विरक्त हैं, क्या दोनों ही शामिल हो सकते हैं संप्रदाय में? यानी कि व्यापार है जो आज शोरूम्स में डिस्प्ले पे लिखा रहता है ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, वही चीज आप कर रहे हैं। तो आपने शोरूम खोल रखा है, मंदिर थोड़ी है आपका। मंदिर के नाम पे, फलानी चीज के नाम पे डोनेशन ही डोनेशन मांगने में लग रहे हैं। आप राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं, आप उनके काफ़ी करीब, एक तरह से उनके निज अंग बन के आप उनकी सेवा करते हैं। आपको किस तरह का उनका प्रेजेंस यहाँ पर फील होता है राधा वल्लभ? बेटा वही वाली बात आ रही है, यहाँ केवल आए, अपने दर्शन दिए और चल दिए, भेंट करी, प्रसाद लिया, माला पहनी, इतना सा रह गई है आज भक्ति केवल। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। ब्रज यात्रा द जर्नी ऑफ कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वैष्णवाचार्य और राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी श्री मोहित मराल गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है गोस्वामी जी, आपने हमें समय दिया। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉडकास्ट होने वाला है इसमें हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसी नई बातें जानने मिलेंगी राधा वल्लभ संप्रदाय के विषय में, राधा वल्लभ मंदिर के विषय में, जो कि कई लोगों को नहीं पता है। महाराज जी, आप राधा वल्लभ संप्रदाय में, राधा वल्लभ मंदिर में बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं। कुल कितने वर्ष हो गए आपको सेवा करते हुए और इस सेवा की शुरुआत कैसे हुई है? लगभग 500 साल हो गए हमें सेवा करते हुए। हितहरवंश महाप्रभु जो राधा वल्लभ लाल को यहाँ लेके आए और उन्होंने ये प्रेम हित धर्म की स्थापना करी, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करी। उन्होंने एक नियम बनाया कि मेरे बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र ही मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। उस हिसाब से हम 18वीं पीढ़ी में हैं उनके, हितहरवंश महाप्रभु के। तो जब से खून वही है तो वहाँ सेवा में लगे हुए हैं। अभी आपने बताया कि आप 18वीं पीढ़ी हैं हितहरवंश महाप्रभु के और उन्होंने ही राधा वल्लभ मंदिर की स्थापना की, उन्हें यहाँ पे लाया। राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा क्या रही है? वो यहाँ पर उनकी पूजा की शुरुआत कैसे हुई? जिस समय हितहरवंश महाप्रभु लेके आए हैं यहाँ वृंदावन, उस समय वृंदावन घोर जंगल था। ये वर्णन आता है कि सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी, इतना घोर जंगल था। जंगली जानवर थे यहाँ पे, कोई मानव नाम की कोई चीज़ नहीं थी इस वृंदावन में। सर्वप्रथम हितहरवंश महाप्रभु आए हैं यहाँ राधा वल्लभ लाल को लेके, और उन्होंने राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया है मदनटेर ऊंची ठोर पर, जो कि यमुना किनारे एक ऊंचा सा टीला था, उस पर बड़ का पेड़, उसके नीचे विराजमान किया है। कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन इस वृंदावन में अलाउ नहीं किया उन्होंने। बड़े बड़े राजा आए मंदिर बनवाने के लिए, उन्होंने नहीं बनने दिया मंदिर। और लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहाँ, तहाँ न वैभव आन की। वैभव का कोई प्रदर्शन नहीं, केवल लताओं के मंदिर में राधा वल्लभ लाल को विराजमान करके वहीं सेवा करी है। आपने अभी बताया कि हितहरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर आए थे, तो ये लेकर कहाँ से आ रहे थे? चिरथावल करके जगह है, वहाँ पे एक ब्राह्मण के यहाँ थे। प्रिया जी ने आज्ञा दी है, राधा जी ने आज्ञा दी है हरवंश महाप्रभु को, तो वो लेके आए हैं वृंदावन। अच्छा, और ये आज से लगभग 550 साल पहले की घटना है। 550 साल पहले राधा वल्लभ जी का यहाँ अभी 518वां वृंदावन का जन्मोत्सव मन के चुका है। कार्तिक शुक्ला 13 के दिन हमारे यहाँ वृंदावन का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष 13 के दिन राधा वल्लभ लाल को हितहरवंश महाप्रभु लेके आए हैं, तब ये वृंदावन में लोगों का उसके बाद में आना जाना शुरू हुआ है। तो उसी दिन कार्तिक शुक्ला 13 को हमारे यहाँ वृंदावन का जन्मोत्सव मनाया जाता है।
हम भी काफ़ी समय से, अब 2015 से लगभग हर साल काफ़ी विशाल उत्सव होता है उसका नाम श्री हित वृंदावन महोत्सव रखा गया है। उसके जरिए काफ़ी इसका प्रचार हो रहा है, वृंदावन प्राकट्य का। जैसे आपने बताया कि 500 साल पहले की घटना, अभी मन में एक सवाल आता है कि ये वो समय रहा है जब मुगलों का आक्रमण काफ़ी बढ़ गया था उस समय भारत पर, और उत्तर भारत को पूरा मुगलों के आधिपत्य में चला गया था। क्या उस समय यहाँ भी कुछ उस तरह की घटना हुई थी? वो सारी घटनाएं थी यहाँ पे भी, चारों तरफ मुगलों का शासन था, ऑर्डर था ये ऊपर से, या तो मुसलमान बनो या मरो। तो आज आप ब्रज में देखेंगे तो मेव एक जाति अलग है, ना उनको मुस्लिमों ने स्वीकार किया ना फिर हिंदुओं ने। वो जो डर के कारण तलवार की नोक पे जो मुसलमान बने या किसी लालच में बने, जिन्होंने धर्म छोड़ा, उनको ना फिर हिंदुओं ने अपनाया और ना फिर मुस्लिमों ने लिया उनको। तो अलग ही जाति है मेव। आज भी है? आज भी ब्रज में चारों तरफ मेवात है। मेवात एरिया हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिले मेवों के हैं। राजस्थान का कुछ एरिया, वो पूरा एरिया ही मेवात बोला जाता है। तो उन लोगों को आज भी मुसलमान समाज या हिंदू समाज स्वीकार नहीं, वो अलग ही है। वो काफ़ी लड़ाका हैं, काफ़ी पहले कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, बहुत है इतिहास में। अभी मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आ रहा हूँ, आरती हो रही थी जब पट खुले हैं तो राधा वल्लभ जी प्रियाजू दुल्हा दुल्हन के भेष में थे। ये मुझे पता लगा यहाँ आकर कि यहाँ पे अक्सर उनका ब्याह उत्सव मनाया जाता है। वैसे आम संसारिक रूप में देखा जाए तो साल में किसी का एक एनिवर्सरी आता है या एक विवाह उत्सव होता है, सीताराम जी का एक विवाह उत्सव होता है, लेकिन यहाँ पर राधा वल्लभ लाल नित्य दूल्हा और दुल्हन है। अच्छा, तो यहाँ तो सखियों के भाव के अनुसार कि आज दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज इनका गठजोड़ा की लीला करो, ये तो जब मन में आए सखियाँ उनका गठजोड़ा करके लीला करती हैं विवाह की। यहाँ तो नित्योत्सव है। तो ये कैसे पता लगता है कि आज राधा वल्लभ जी का विवाह? सखियों की इच्छा, सखियों की इच्छा। अच्छा, कोई बंधन नहीं है किसी भी तरह का, ये तो लाड़ है कोई अपना। दिन तय नहीं होता? कोई दिन तय नहीं है, ये तो लाड़ है अपना। जिस समय संसार में कहीं नहीं होते पितृपक्ष में, यहाँ तो उस समय भी विवाह होता है उनका। तो ये यहाँ तो वृंदावन की सीमा में तो तिथि वार का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, राधा वल्लभ संप्रदाय में तो एकादशी वगैरह भी नहीं? किसी भी तिथि और वार का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। यहाँ तो हर क्षण नई तरह का लाड़ लड़ाया जाता है प्रियालाल को। तो यहाँ पे किसी भी दिन उनका विवाह उत्सव हो सकता है। तो ये सखियाँ जो हैं, आप लोग सेवा में रहते हैं, तो आप लोग को किस प्रकार का ये संकेत मिलता है जिससे आप जानते हैं कि आज श्री जी का विवाह उत्सव? देखो, ये तो ऐसा बताया है बड़ों ने, ये रस स्वांता सुखाय है। जैसे गूंगे को मिश्री दे दी जाए, स्वाद पूरा लेगा लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। ये रस तो ऐसा है, ये अपने आनंद लेने के लिए है, ना कि डिस्क्लोज करने के लिए। ये गोपनीय है? ये गोपनीय है, ये तो अपने आनंद की चीज़ है, दूसरों के लिए नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप डूबो उस रस में, आपको भी वही आनंद मिलेगा। श्री जी की कृपा से ही मिलेगा। उसके लिए कृपा पात्र भी तो बनना पड़ेगा। जी। बिना पात्रता के कोई कृपा कहाँ ठहरेगी? ये ऐसा तो नहीं कि बाजार से हम खरीद लाएं भी 100 रुपए की कृपा के 50 रुपए की या 1000 रुपए की। ये तो उनकी कृपा है, यहाँ दिन रात वर्षा हो रही है उस कृपा की। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस समय मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही हो उनकी कृपा की। लेकिन लेने वालों की कमी है, लेना कोई चाहता ही नहीं है, केवल आए, अपने दर्शन दिए और चल दिए, भेंट करी, प्रसाद लिया, माला पहनी, इतना सा रह गई है आज भक्ति। केवल कोई डूबने वाला नहीं है। आपने बताया कि आते हैं, अपने दर्शन दिए। जब आपने कहा अपने दर्शन दिए, इसका क्या अर्थ होता है गुरुजी? अटेंडेंस लगा गए अपनी, जैसे पहले सरकारी ऑफिसों में होता था कि 4-4 दिन की अटेंडेंस साइन कर जाते थे टीचर लोग और ये सब। अब बायोमेट्रिक शुरू कर रही है गवर्नमेंट, तो विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर भी ऐसे ही करते थे, सरकारी काम ऐसे ही होते थे, 3-3, 4-4 दिन की
अपनी अटेंडेंस लगा जाते थे पहले ही रजिस्टर में, कभी रह गई तो इकट्ठी 5 दिन की लगा दी फिर पीछे की। तो ये वो काम थोड़ी है। तो यहाँ पे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने का सही तरीका क्या है फिर? भाई सामने दर्शन का मतलब ही क्या है, वो छवि ज्यों की त्यों हृदय में बैठ जाए, वो है दर्शन का मतलब। जो पोशाक धारण है उसमें कपड़े में क्या डिजाइन है, गोटा किस तरह का है, क्या क्या नूपुर जो धारण करें उसकी डिजाइन क्या है, उसके ऊपर जो और जेवर सब धारण है उनकी वो छवि ज्यों की त्यों, जो मोबाइल या कैमरे का काम है उसमें फीड हो जाती है वो फोटो क्लिक करते ही। ऐसा ये जो 2 नैन दिए हैं, लेंस दिए हैं प्रभु ने, उससे इस एल्बम में वो सेव हो जाए, वो है दर्शन। आज किसी पे समय नहीं है, अपनी सेल्फी और फोटो के लिए बहुत समय है। एक बीमारी चल गई है, इच्छा भी रहती है कि याद के स्वरूप में हम ले लें सेल्फी या फोटो, उस मेमोरी के रूप में रखें अपने पास। भाई सेल्फी किसी बड़े आज के समय में किसी बड़े नेता के संग में लेके तो दिखाएं। सही बात है। उनके जो प्रोटोकॉल वाले होंगे वो उठा के फेंक देंगे बाहर। और हम कौन के संग में लेना चाह रहे हैं, क्या हमारी स्टेटस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी तरफ पीट करके नहीं, सेल्फी तो बिना पीट के होगी नहीं। सही बात है। सेल्फी तो बिना पीट के होगी नहीं। ये अपराध कर रहे हैं हम, ये सबसे बड़ा अपराध है। ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो सेल्फी ले रहे हैं पेट दिखाकर, जाहिर सी बात है कि जो एक समझदार व्यक्ति है उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, जो थोड़ा भी समझ रखता होगा। आपने यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र किया गुरुजी, कृपा पात्र बनना। जब कृपा पात्र आपके मुख से मैंने सुना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया प्रेमानंद बाबा का। उनकी आपके साथ में काफ़ी सारी वीडियोस और फोटोज़ आती हैं, आप उनसे बड़े प्रेम से लाड लड़ाते हैं। एक सवाल सबके मन में ये आता है कि प्रेमानंद बाबा विरक्त हैं और आप गृहस्थ हैं, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या गृहस्थ और विरक्त दोनों ही राधा वल्लभ जी को प्राप्त कर सकते हैं? क्या दोनों ही शामिल हो सकते हैं संप्रदाय में? संप्रदाय में कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन आप पुराना ही हिसाब से देखेंगे तो जितने भी आचार्य हैं वो दीक्षा देके उनको संप्रदाय में शामिल करते हैं। ये नियम है। ये जो शरणागति मंत्र देके उनको अपनाया जाता है। और एक क्या ऐसे तो हजारों बच्चाएं विरक्त। अच्छा। केवल आज एक बच्चे का ज़्यादा नाम है, खूब है। श्री जी की कृपा से जो जिम्मेदारी दी वो बहुत सुंदर तरीके से निभाई जा रही है उधर। तो ऐसे तो बहुत जने हैं, हाँ कुछ गुप्त हैं, कुछ प्रकट में हैं। तो यहाँ तो विरक्त बनाए जाते हैं यहाँ बाबा जी। अच्छा। ये तो फैक्ट्री है राधा वल्लभ संप्रदाय साधु बनाने की। गृहस्थ आओ साधु बन के जाओ, इस तरह। जब साधु केवल भेष से नहीं मन से बनाया जाता है। गृहस्थ में भी जाने कितने इस भारत की भूमि में गृहस्थ में रहते हुए भी साधु हैं, जिनमें कोई छोड़ी कोई चीज नहीं है, सब चीज में है। जरूरत है उतना इस्तेमाल हो रही है उस चीज की, संसारी वस्तु का, लेकिन अपने विरक्त हैं बिल्कुल मन से। लेकिन दाढ़ी नहीं बढ़ाई है, कपड़े वही पहन रहे हैं। आम लोग बहुत हैं ऐसे। तो अभी आपने प्रेमानंद बाबा का जिक्र किया और आपके मुख पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई प्रेमानंद बाबा को याद करते ही। ये जाहिर सी बात है, वो जब आपके शिष्य हैं और शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को सबसे अधिक प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। बच्चा आगे बढ़ेगा तो माता पिता को होती है कि नहीं? बिल्कुल। तो उनसे ज़्यादा हमें हो रही है। जब यही प्रेमानंद बाबा आपके पास पहली बार आए थे, तब क्या आपको थोड़ी भी ऐसी अनुभूति थी कि ये आगे चल के इतने प्रसिद्ध हो जाएंगे कि आज इनको यंग जनरेशन के लोग देख रहे हैं, इनके घंटों घंटों के प्रवचन सुनने लगेंगे, इनको एक झलक देखने के लिए लोग अपनी रातों की नींद छोड़ के सड़कों पर आ जाएंगे 2 बजे?
भाई हीरा तो तराशा जाता है, उस समय जिस समय खान में से निकलता है कैसा होता है उसको तो जौहरी भी नहीं पहचान सकता है। फिर उसको तराश के बनाया जाता है। तो जब ये यहाँ के संस्कार मिले हैं तब आज वो हीरा चमका है और आज पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। ये प्रेमानंद बाबा जी के विषय में और आपके विषय में तो अक्सर लोगों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, जिस तरह से आप उनसे लाड लड़ाते हैं, बहुत एक अलग मुस्कुराहट लोगों के मन में आ जाती है। गुरुजी, एक और प्रश्न इसमें आता है कि राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कौन कर सकता है? क्या वो आप ही लोग कर सकते हैं या जो हितहरवंश महाप्रभु के वंश में हैं उसमें भी जो लीनिएज के हिसाब से चले आ रहे हैं वो। अच्छा, और कोई नहीं कर सकता? नहीं। तो जब आप उनकी सेवा करते हैं तो किन नियमों का आपको खास ख्याल रखना पड़ता है? सबसे बड़ा तो प्रेम का है। प्रेम का नियम? नियम तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो संसार के हिसाब से हैं, अपने आप को शुद्ध रखते हुए बिना किसी से स्पर्श करे स्नान के बाद में केवल रेशमी वस्त्र या ऊनी वस्त्र पहन के तब सेवा में अगर किसी से जरा भी स्पर्श हो गए तो बाहर आके फिर दोबारा स्नान करके कपड़ा बदल के फिर सेवा में। ना आप वॉशरूम जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं जब तक आप सेवा में हैं। आप जब सेवा में रहते हैं राधा वल्लभ जी के, मुझे पता चला कि एक एक महीने का सबको सेवा साइन होती है कि एक महीने ये करें। नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं है। यहाँ 6 महीने अकेले हमारी सेवा है। अच्छा। हमारी आदत है एक, हम मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते। अगर संसार के हिसाब से देखा जाए तो मेरी सेवा है, मेरा अधिकार है 6 महीने। और 6 महीने में और जितने भी हैं वो। अच्छा, जब 6 महीने आप राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं, आप उनके काफ़ी करीब, एक तरह से उनके निज अंग बन के आप उनकी सेवा करते हैं, आपको किस तरह का उनका प्रेजेंस यहाँ पर फील होता है राधा वल्लभ जी? बेटा वही वाली बात आ रही है यहाँ कि वो जो प्रेजेंस है वो सब डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो तो अपने आनंद लेने के लिए वहाँ से निकलने के बाद में वो चीज़ याद नहीं रहती। अच्छा। बस उसमें घूमते रहते हैं। एक बार बाहर निकले तो सारी चीज़ों की विस्मृति हो जाती है। विस्मृति हो जाती है बताने के लिए दूसरे को। अच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका स्वाद लेते रहते हैं। मतलब कभी आप एकांत में बैठेंगे तो आपको फिर वही राधा वल्लभ जी की लीला जो वो तो हमेशा चलती रहती है, वो दिखाने की चीज़ नहीं है। मैं अभी रिसेंटली शरद पूर्णिमा के विषय में पढ़ रहा था कि राधा वल्लभ संप्रदाय में शरद पूर्णिमा 3 दिन में 2 बार मनाई जाती है। इसका क्या रहस्य रहा है? पूर्णिमा वाले दिन प्रत्यक्ष रूप से हितहरवंश महाप्रभु सशरीर रास के समय प्रियालाल में लीन हुए थे। इसी विग्रह में लीन हो गए थे? हाँ जी। अच्छा। और कहीं उनका फिर वो दाह संस्कार और वो सब शरीर जो बचा वो कुछ नहीं था, सशरीर शरीर के साथ। हाँ जी। तो इसलिए अब इस संसार को में हमें छोड़ के गए तो थोड़ा दुख तो होता ही है, कोई अपना निकटतम चला जाए तो, और वो भी ऐसा निकटतम कि जो बिल्कुल ही हृदय हो आपका। तो इस कारण से हमारे यहाँ पूर्णिमा वाले दिन शुद्ध शरद नहीं होती। अच्छा। शरद पूर्णिमा वाले दिन, उसके एक दिन छोड़ के दोज के दिन शुद्ध शरद होती है। तो इसलिए 2 शरद होती हैं। ओके। मतलब शरद पूर्णिमा जिस दिन हम मना लेते हैं उसके 1-2 दिन बाद, 2 दिन बाद दोज के दिन। दोज के दिन तो उस दिन वापस से वही उत्सव फिर से होता है। हाँ जी। आपके यहाँ पद बहुत गाए जाते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में, और मंदिर में भी मैं जब आया था तो काफ़ी सारे लोग बैठ के हितहरवंश महाप्रभु जी के पद गा रहे थे, हरे राम व्यास जी के पद गा रहे थे। इन पदों का क्या महत्व है आपके राधा वल्लभ संप्रदाय में? पद क्या है, इसको वाणी बोली जाती है हमारे यहाँ। वाणी, और वाणी किसकी होती है? प्रभु की। ये तो मात्र प्रभु की जो लीलाएं हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिन रसिकों ने जो लीला देखी है
उसको आपके सुख के लिए, आपके आनंद लेने के लिए वो लिपिबद्ध कर दिए। अच्छा, उसको लिपिबद्ध कर दिया गया है जिससे कि आप उसका स्वाद ले सकें। तो वो ही लीलाओं के पद गाए जाते हैं मौसम के अनुसार, उत्सव के अनुसार, इस तरह से। तो मैं सच बताऊं ऑनेस्टली, तो मैं भी काफ़ी पद सुनता रहता हूँ। मैं अपने घर पे कुछ काम कर रहा हूँ, मम्मी कुछ काम कर रही हैं, तो शरद पूर्णिमा वाला वीडियो मैंने देखा था जब यहाँ पे गीत गाए जा रहे थे, पद गाए जा रहे थे, तो हमारे यहाँ वो बजते रहते हैं। आप भी पद गाते हैं? आप मतलब इस पर आपने गाया था पद? गाते रहते हैं, मन में चलता रहता है, उसी लीला में डूबते रहते हैं। आपका सबसे फेवरेट वाला पद कौन सा है? तो ऐसा कुछ आता है? कोई ऐसा नहीं है, जिस लीला में घुमड़ जाए वही सबसे बेस्ट है। अच्छा, जिस लीला में चले जाओ उसी में अलग ही आनंद है। एक पद मुझे छोटा सा याद आता है, उसमें लिखा है, मान गुमान लकुट लिए ठारी, दड़पत कुंज बिहारी प्यारी। मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये पद। ये रास के समय का है, रास के समय का पद है। ये बहुत ही आनंद देता है इस तरह के पद। ये हरिराम व्यास हितरवंश महाप्रभु के परम शिष्य थे, उनका पद है ये। अच्छा, ब्रज के बाहर जब हम जाते हैं तो हर तरफ कृष्ण का विराट रूप और कृष्ण का वो राजसी भेष, वो द्वारकाधीश वाला भेष दिखता है। ब्रज में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हर तरफ सिर्फ राधे राधे राधे, और राधा वल्लभ संप्रदाय में तो सिर्फ राधा रानी की पूजा की प्रधानता देखी जाती है। ऐसा क्या रहस्य रहा है राधा रानी का जो कि कृष्ण भी उनके चरणों पे हमेशा पड़े रहते हैं? प्रिया जी, राधा जी उनका ही प्रेम है, लाल जी का ही प्रेम है प्रिया जी। तो प्रेम के बंधन में तो हर कोई रहता है। खुद ठाकुर जी भी राधा रानी के प्रेम के बंधन में। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर, प्रिया जी के चरण चिन्ह पहचान के उस रज में लोट लगा रहे हैं ठाकुर जी। यहाँ तो मैं कुछ ब्रजवासियों से आज बात कर रहा था, वो तो मुझसे ये भी कह रहे थे कि हम नारायण को नहीं जानते, हम उन नारायण को जानते हैं जो राधा रानी के चरणों में पड़े रहते हैं। यहाँ तो किसी की गति ही नहीं है, इस वृंदावन में किसी का प्रवेश ही नहीं है। इस वृंदावन में किसी का प्रवेश नहीं है। प्रियालाल सहचरियाँ उनकी बस, और वृंदावन, पांचवी चीज का प्रवेश नहीं है। और शायद यही वजह है कि यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो उनमें ठसक है, साकेत की इच्छा नहीं करते। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक के माई। इस वृंदावन की रज की ऐसी महिमा है, रज के एक कण के बराबर वैकुंठ की भी कोई औकात नहीं है। और लोग कहाँ जाएंगे? तो कौन जाएगा? यहाँ तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, बार बार वृंदावन ही आना है, वृंदावन ही रहना है, जाना ही नहीं है। देह त्याग के बाद में भी इसी रज में रज हो जाना है। ये काफ़ी डीप स्पिरिचुअल ये कॉन्वर्सेशन हो गया महाराज जी। यहाँ तो मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं चाहिए मुक्ति, रखे रहो अपने पास संभाल के जितनी रखनी है। यहाँ तो केवल इस रज में रज होना है हमें, जाने कब प्रिया के चरण पड़ जाएं, यह आशा से। अब राधा रानी की भक्ति की बात हम अभी कर रहे हैं। हम जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास बहुत अधिक समय नहीं होता पूजा पाठ के लिए, राधा रानी को प्रसन्न हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे केवल प्रेम, दूसरा और कोई बंधन नहीं है जो उनको बांध सके। अच्छा, यहाँ तो केवल प्रेम के बंधन में है प्रियालाल। वो प्रेम प्रकट करने का भी कोई विशेष तरीका है? प्रेम प्रकट नहीं होता है, तो अपने आप होता है, हृदय से निकलता है, किया नहीं जाता है। अच्छा, जब राधा रानी की हम बात करते हैं, अन्य देवी देवताओं के स्तोत्र हैं और अन्य देवियों को एक तरह से हम माँ के रूप में देखते हैं, लेकिन राधा रानी को हमने हमेशा सखी के रूप में ही देखा। नहीं, किशोरी हैं वो, किशोरी। सखी तो उनकी नौकरानी सी लग रही हैं सब संग में, सब सेवक में, सेवा में लग रही हैं सब सखियाँ। अच्छा, वो स्वयं में कैसे सखी हैं? वो तो अधिष्ठात्री हैं,
स्वयं जब ठाकुर जी उनके चरण रज की वांछना कर रहे हैं, उनके चरण रज में लोट लगा रहे हैं, तो वो तो सर्वोपरि हैं। अच्छा, राधा रानी का जब हम मैंने स्तोत्रों की अभी आपसे बात की, तो राधा कृपा कटाक्ष एक स्तोत्र काफ़ी लोग पढ़ते हैं, हम सुनते भी हैं। इस स्तोत्र की क्या महिमा है? अपने अपने तरीका है सबको रिझाने के। कोई कैसे कोशिश कर रहा है, कोई कैसे कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किसी कोशिश में नहीं आते हैं। उनको पाने वो तो केवल प्रेम, प्रेम का बंधन है। प्रेम अब जैसे चाहे वैसे राधा रानी से कर सकते हैं। वो तो अपना हृदय करेगा, अपनी तड़फ करवाएगी वो प्रेम। भाई ये बिस्लेरी की बोतल तो नहीं है कि ऐड करे या पानी वहाँ पर पहुँच जाए। जो जिज्ञासु होगा उसको अपने आप आना पड़ेगा। ये तो कुआं है, कुएं के पास कुआं नहीं जाएगा, वहाँ प्यासे के पास। महाराज जी, राधा सुधा निधि की हमने बात की और आपने काफ़ी बहुत सही इस पे वक्तव्य किया। राधा सुधा निधि का क्या इम्पोर्टेंस है राधा वल्लभ संप्रदाय में? जिस समय हितैषी महाप्रभु 6 माह के थे, तब उन्होंने इसका उच्चारण कर रहे हैं राधा रस सुधा निधि का, और उनके ताऊ नरसिंहाश्रम जी उसको लिपिबद्ध करते गए हैं। महाराज जी, ये आपने इतना हमें समय दिया और राधा वल्लभ संप्रदाय के विषय में, राधा रानी के विषय में आपने इतना कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और बहुत मुझे उम्मीद है कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा ये पॉडकास्ट हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार में जो तरह तरह के जाल डाले बैठे हैं पकड़ने के लिए। सही बात है। ऐसे ऐसे ठग हैं जो ठगने में लग रहे हैं लोगों को। मंदिर के नाम पे, फलानी चीज के नाम पे डोनेशन मांगने में लग रहे हैं। आजकल तो वृंदावन डोनेशन देने की जगह नहीं है, वृंदावन मन देने की जगह है। ये वृंदावन दान भूमि नहीं है, ये भाव भूमि है। या भाव का दान करो, आप जितना कर सको। लोग धन का दान करवा रहे हैं। फिक्स प्राइस है कि इसका लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो इसका मतलब आप नहीं कर सकते हैं वो सेवा। यानी कि व्यापार है। जो आज शोरूम्स में डिस्प्ले पे लिखा रहता है ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, वही चीज आप कर रहे हैं। तो आपने शोरूम खोल रखा है, मंदिर थोड़ी है आपका, आश्रम थोड़ी है आपका। ये तो व्यापार की जगह थोड़ी है। ये वीआईपी कल्चर को लेकर भी काफ़ी बवाल होता रहा इसी विषय में कि मंदिरों में सबसे आगे वीआईपी लोगों को आगे भेज दिया जाता है, दर्शन बड़े अच्छे से होते हैं उनके। भैया सरकार, ये तो सरकार की देन है। अच्छा, सरकारी लोग आते हैं, ये वीआईपी हैं, इनको दर्शन कराओ। भाई ज़्यादा बड़े वीआईपी हो तो ठाकुर जी को घर पे ही बुला लो ना, अगर ज़्यादा वीआईपी हैं तो। और वो वीआईपी नेस उनकी कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक चला लेंगे? जब ठाकुर जी के पास में असली में जाएंगे तब वीआईपी नेस चलेगी कि भाई ये वीआईपी है, इनको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, घर की घर पर ठीक कर दो। वहाँ चला के दिखाएं। सही बात है। असली तो वहाँ है मजा। वीआईपी अपना वहाँ, वीआईपी पना वहाँ दिखाएं। वहाँ पर वीआईपी वो होगा जो राधा राधा जपेगा। जपने वाला या करने वाले से मतलब नहीं है, वीआईपी पना अपना वहाँ दिखाएं ना। यहाँ पे 4 पुलिस वालों को लेके आके हटो हटो करते भाई आए हैं, आगे बैठाओ, प्रसाद दो उनको, सब कुछ करो। वो वीआईपी पना नहीं है। सही बात है। वो तो अपनी डिग्निटी कर रहे हो, 4 जनों की गाली खा के, जिनको हटो हटो कराए। तो इस तरह से जो लोग वीआईपी के नाम पे दर्शन लेते हैं, इन लोगों का वृंदावन आना भी एक तरह से सफल नहीं है। सफल किसी को दुख दे के, किसी को कष्ट दे के, किसी के सिर पे पैर रख के ऊपर चढ़ना, वो चढ़ना थोड़ी माना जाएगा। सही बात है। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें इतना समय दिया और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमें दी। मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई होगी ये सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।